चलो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रॉडकास्ट। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। थोड़ा सा गला खराब है मेरा, तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो चुकी है, बट वी आर हियर फॉर अनदर एपिसोड ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सीरीज जो है चल रही है, चौथा एपिसोड आज हम करेंगे इसका। तो जिन लोगों को नहीं पता, अभी तक हम 3 गाने सुन चुके हैं इस सीरीज में, 3 एपिसोड्स आ चुके हैं, सैड बट ट्रू, स्टे अवे टू हेवन और कंफर्टेबली नम। और इन तीनों गानों की जो रैंकिंग है लास्ट एपिसोड के बाद वो ये है, सबसे पहले स्टे अवे टू हेवन, फिर कंफर्टेबली नम और फिर सैड बट ट्रू। बट एज यू गाइज हैव टोल्ड मी मिलियन टाइम्स कि सैड बट ट्रू जो है मेटालिका का बहुत बेसिक, बहुत जेनेरिक ऑडियंस के लिए है, इट्स नॉट वन ऑफ देयर बेस्ट। सो हम देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, मेटालिका भी देखेंगे, बट फिलहाल जो है फोकसिंग ऑन रिएक्टिंग टू मोर न्यू आर्टिस्ट, न्यू बैंड्स, न्यू काइंड्स ऑफ म्यूजिक, न्यू जॉनरास ऑफ म्यूजिक आई वांट टू ट्राई। सो कमिंग टू टुडेज वीडियो, आज जो है हम देखने जा रहे हैं नंब ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो फ्रॉम लिंकिन पार्क। नाउ अगेन, जैसे कि लिखा है रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज मी फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू लिंकिन पार्क एवर। और जो ये गाना है, इसके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो रिक्वेस्ट नहीं थी, एक्चुअली गोइंग थ्रू द लिस्ट, और इस गाने को मैंने थोड़ा सा सुना तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। रिक्वेस्ट इसकी भी थी बट बहुत ज़्यादा नहीं, और भी बहुत सारे बैंड्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी रिक्वेस्ट आ चुकी है, एंड वील डू इट, टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा सा जो है ना, मेरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो चुका है, रियली रियली सॉरी। अनदर थिंग, जो मैं लास्ट वीडियो के कॉमेंट्स पढ़ रहा था, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, थोड़ा सा अनॉय हो गए थे मेरे से, बिकॉज मैं बार बार ड्यूरिंग सॉन्ग में बातचीत कर रहा था, मैं बोल रहा था आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट वांट टू से आई एम रियली रियली सॉरी। आई एक्चुअली, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि भैया ऐसे छेड़छाड़ नहीं करते, इस दौरान सुनना होता चुपचाप, ठीक है। मैं एक्चुअली सुन रहा था, आई वाज एंजॉइंग एंड आई वाज सेइंग थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट एंजॉयमेंट या एक्साइटमेंट, जैसे भी कह लो। आगे से ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का, मुझे माफ़ करे। ज़्यादातर तो भाई फॉरेनर्स ने तो जो सुनाया मुझे पकड़ के, शट अप, व्हाट आर यू डूइंग, लिसन टू द सॉन्ग। आई एम सॉरी अगेन एंड आई ट्राई टू बी better next time. Okay, so going back to the video, we're going to watch Numb. Yeah, let's start the video. Okay. Whoa. I'm sorry. मैंने actually मैंने ना बहुत वॉल्यूम तेज कर रखा था, और जब ये एकदम से ड्रॉप हुआ है ना, ये इतना बड़ा, oh God. Let me start this again. Okay, let me start this again. Yeah, okay, a little bit sad but true kind of vibe. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Nice. ओके, सो आई जस्ट वांट टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा जो है ना बैंड, ये थोड़ा सा लग रहा है बाद का। आई थिंक मेटालिका या फिर पिंक फ्लॉयड एंड लेड ज़ेपेलिन, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ओल्डर, पुराने हैं बैंड्स, इनके अंदर से थोड़ा आ रहा है, ये थोड़ा सा बाद के हैं। तो अभी तक जो चीज़ें मैंने जो नोटिस की हैं वो एक तो ये है कि कोरस में लाइंस चल रही हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। म्यूज़िक वाइज बहुत जल्दी पेस पकड़ी गाने ने, म्यूजिक वाइज बहुत बढ़िया है पीछे। ये वाला जो गाना है ये थोड़ा सा सैड बट ट्रू टाइप है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, और जिस तरीके का वो लाउड म्यूजिक जो है, जो फील है इसका, वो थोड़ा सा सैड है, वो थोड़ा सा सैड है या मोटिवेशनल है, ऐसा कह लो। अभी वैसे पूरा गाना देख लेंगे, उसके बाद समझ आएगा कि क्या हिसाब है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ यूनिक, अभी तीनों जो सुने हमने उससे अलग है थोड़ा सी चीज़। ओके, oh my God.
आई लव द वोकल्स, वॉइस जो है, जो भी है वोकलिस्ट, हिज वोकल्स, हिज वॉइस इज एक्चुअली रियली रियली फाइन, रियली लाइक इट्स अ ग्रेट वॉइस. control, 'cause everything that you thought I would be is falling apart right in front of you. Yeah, this thing. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel Damn. become so tired, so much more aware. I'm becoming This is a good thing, क्योंकि जब आप when you are showing sadness और like कि वो person upset है, because ये इस लड़की की तरफ से है गाना, she is frustrated, she is tired of playing by world's rule and society's rules and all, और वो frustrated है, वो fed up है, she doesn't want to do any of the steps जो उसको कहा जा रहा है, करने के लिए कहा जा रहा है, जो उसको शो करने के लिए like you need a powerful voice and a powerful way कि वो जो सुन रहा है उसको पहुँचे वो. This song is doing it pretty well. It's good. Yeah, great. all I want you to do is be more like me and be less like you. And I know I may end up failing too. Damn, bus. You were just like me, with someone disappointed in you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want. When we normally listen to these kinds of songs और तो क्या होता है कि हमें जो चीज़ें दिखती हैं, जो पहला जो हिट करता है वो होता है लाउड म्यूज़िक. मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रेगुलर लिसनर्स हैं उनको पता होती है चीज़ कि दिस सॉन्ग इज़ अबाउट दिस सॉन्ग इज़ अबाउट दैट. बट फॉर पीपल लाइक मी जो ज़्यादा नहीं सुनते ऐसे गाने, तो हमें मेनली जो चीज़ पहले जो हिट करती है वो हिट करती है लाउड म्यूज़िक. और मतलब कहने का सेंस ये है कि इससे पहले जो 3 गाने मैंने सुने वो लिरिक्स वाइज, स्टेयरवे टू हेवन वॉज ग्रेट, सैड बट ट्रू भी अच्छा था, लेकिन मेनली जो ध्यान जो ज़्यादा था, मेरा फोकस भी करा था वो म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादा था. बट ऑन दिस एक्चुअली म्यूज़िक इज़ ग्रेट, म्यूज़िक चल रहा है. और आई थिंक एक और चीज़ भी है, उस पिछले 3 गानों में म्यूज़िक थोड़ा सा चेंज हो रहा था, शायद शांति से ऊपर जा रहा था, या वो अप एंड डाउन चल रहे थे. इसके अंदर म्यूज़िक ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, म्यूज़िक उसी तरीके से जैसे उन्होंने शुरुआत की, एक बढ़िया शुरुआत की और उस हिसाब से चलता आ रहा है म्यूज़िक. मेनली मेरा ध्यान जो है ना वो लिरिक्स पे भी जा रहा है इस टाइम पे. म्यूज़िक है पीछे जो है वो बहुत बढ़िया है, मैं मना नहीं कर रहा, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं. मैं पीछे जो हमने 3 गाने सुने वो लिरिक्स थोड़े डिफ़िकल्ट भी थे, बट ऑन दिस इज़ एक्चुअली प्रीटी सिंपल, प्रीटी क्लियर. तो या दैट इज़ ऑल्सो थिंग. मेरा इतना मन कर रहा है ना साथ में गाने का, मेरा गले की बैंड बजी पड़ी इस टाइम पे. Oh, she's here. But everybody's gone. It's over. This was a short song actually. I think that this is the thing. ये वाला गाना ये फ़र्क भी है. This is a little bit difference also. Where ये जो बैंड है ये थोड़ा बाद का है और वो थोड़ा पुराने हैं. उनके गानों में थोड़ा सा दे टेक देयर टाइम एंड देन आपको वो हिट करती हैं चीज़ें, धीरे धीरे वो पीसेस जुड़ते हैं एंड यू फील कि भैया क्या बढ़िया चीज़ बनाई है. एंड इन दिस देयर लाइक कि भैया ऐसा है 3 मिनट है हमारे पास एंड जस्ट बूम एंड दे स्टार्टेड देयर म्यूजिक एंड ऑल. सो दिस वाज नम फ्रॉम लिंकिन पार्क. मोस्टली चीज़ें जो हैं वो मैं बोल चुका हूँ ड्यूरिंग रिएक्शन, और लेट्स जस्ट कंक्लूड कर देते हैं उस चीज़ को. तो सबसे पहली चीज़ म्यूज़िक वाइज ग्रेट. म्यूज़िक शुरुआत से ही पहला ही आई थिंक 1-2 सेकंड के बाद ही वो पेस पकड़ ली गाने ने, और उसके बाद वो छूटा नहीं. वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार अब जा रहा है कहीं, वो जिस हिसाब से शुरू हुआ था वो बढ़िया चल रहा था पीछे. दूसरा दिस
अभी तक जो पीछे हमने अभी तक जो टोटल गाने सुने उसमें से ये एक वो है जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे को सबसे इजीली मुझे लिरिक्स समझ आए और लिरिक्स पे ध्यान भी अच्छे से गया। एक स्टोरी जो है वो क्लियर है, बहुत क्लियर कट स्टोरी है, बहुत क्लियर कट सिंपल लिरिक्स हैं, कोई ज़्यादा घुमा फिरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत डीप लिरिक्स हैं भैया तुम्हें सोचना पड़ेगा, 2-3 बार सुनना पड़ेगा गाना, ऐसा कुछ नहीं है। बट लिरिक्स वर प्रीटी क्लियर, प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड एंड दे वर गुड, दे वर लिरिक्स बहुत अच्छे थे। एंड द थिंग दैट आई सेड इन द रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन एज वेल कि जब इस तरह का कोई गाना होता है जहाँ पे आपको एक मैसेज भी देना है काइंड ऑफ, और आपको एक थ्रो करनी है बात अपनी, यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड यू वांट टू थ्रो दिस थिंग आउट देयर। कहीं ना कहीं एक लड़की का पर्सपेक्टिव जो था और जो भी चीज़ उसको कही जा रही वो नहीं करनी उसने, तो वो एक एग्रेसिवनेस जिसे कहते हैं वो भी एक जो है ना वॉइस में दिख रही थी। वो थोड़ा सा रफ स्टाइल की वो है अंदर, वो फील है उसके गाने के, सिंगर के अंदर भी वो आ रहा है। वो स्टोरी के हिसाब से गाना वो होना चाहिए। स्टोरी इजी है लेकिन उस सिंगर का जो थ्रो है वो उसी तरीके का होना चाहिए कि हाँ लगे कि भाई हाँ शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, वो जो पीछे वो, और म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया है तो उसके हिसाब से वोकल्स होने चाहिए। सो उस हिसाब से भी बहुत बढ़िया, जो भी मेन वोकलिस्ट हैं बैंड के, बहुत बढ़िया काम है भैया, मज़ा आ गए। सो या दिस वाज नम फ्रॉम लिंकिन पार्क एंड बहुत अच्छा गाना था, मज़ा आया। थैंक यू फॉर सजेस्टिंग, जिसने भी सजेस्ट किया था ये। अब मिलते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सॉन्ग रिएक्शन में, जो भी लगेगा मुझे ठीक, जो रिक्वेस्ट के हिसाब से। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।